आईसीआई पास परसेंटेज का रियल ट्रूथ क्या है, क्यों इतना पास परसेंटेज कम होता है, स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कमिट करते हैं और ऐसे में आपको क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज आप लोगों के साथ शेयर की जा सके। सबसे पहला तो ध्यान रखने की चीज़ ये है कि सीए एग्जाम्स आर कंसेप्ट बेस्ड एंड टफ। यानी आईसीआई सिर्फ याद रखने की टेस्टिंग नहीं करता, वो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और एप्लीकेशन स्किल्स देखता है। हर सब्जेक्ट में, चाहे अकाउंट्स, ऑडिट, लॉ, टैक्स में वाई एंड हाउ पूछे जाते हैं, सिर्फ वाट नहीं। तो ऐसे में आपको स्ट्रेटेजी क्या लेनी चाहिए? ऐसे में आपको स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए कि कंसेप्ट को लॉजिक से समझो और प्रैक्टिकल केस बेस्ड क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो। दूसरा जो देखने में आता है वह है कि आईसीआई की स्ट्रिक्ट चेकिंग है, नो एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गेस वर्क। कुल मिला के आईसीआई का जो मार्किंग प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। हाफ आंसर्स या वेग एक्सप्लेनेशन पर मार्क्स नहीं मिलते हैं। मार्क्स तभी मिलते हैं जब स्टेप बाय स्टेप वर्किंग हो और एक्यूरेट प्रेजेंटेशन हो। तो ऐसे में आपको स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि हर आंसर को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिखो, उसमें हेडिंग्स, उसके पार्ट, वर्किंग और कंक्लूजन के साथ, यानी हेडिंग वाइज आप लोगों को आंसर देना होगा। अब जैसे लेटेस्ट पास परसेंटेज आप देख रहे हो, तो सीए फाउंडेशन का रिजल्ट कोई टाइम में 35 से 40% के आसपास जा रहा था। ये पिछले एग्जाम्स में घटता घटता लगभग 15% के आसपास आ गया। सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी लगभग 10 से 12% और सीए फाइनल का रिजल्ट भी लगभग 10 से 12% के आसपास जा रहा है। तो ये जो रिजल्ट का परसेंटेज, ये क्लैरिटी दिखाते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल और स्ट्रिक्ट चेकिंग दोनों ही आईसीआई फॉलो कर रहा है। यानी फाउंडेशन से फाइनल तक कंसिस्टेंसी टफ रहती है, इसलिए एवरेज प्रिपरेशन से सक्सेस मुश्किल है। तो ऐसे में आपको स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए कि आप रियलिस्टिक गोल रखो, क्वालिटी पर फोकस करो क्वांटिटी के बजाय, और मॉक टेस्ट के जरिए सेल्फ एवेल्यूशन जरूर करो। तो ये जो रिजल्ट डाउन जा रहा है, इसका एक रीज़न ये भी है कि मैसिव सिलेबस है, लिमिटेड टाइम है और इन दोनों के बीच में स्ट्रगल चलता रहता है। सिलेबस इतना बड़ा है कि एक बार में सब डिटेल में कवर करना मुश्किल होता है। स्टूडेंट्स को रिवीजन और प्रैक्टिस पेपर्स के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है। तो स्ट्रेटेजी आपको ऐसी बनानी चाहिए कि आप जितना जल्दी हो सके उतनी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो, डेली माइक्रो टारगेट सेट करो और शॉर्ट समरी नोट्स आप बना के रखो, जो खुद के बनाए हो, मार्केट के या किसी टीचर के नहीं होने चाहिए, जिससे कि कम टाइम में ज़्यादा रिवाइज करने की पोजीशन में आप आ जाओ। डाउन पास परसेंटेज का एक रीज़न होता है फर्स्ट अटेम्प्ट प्रेशर और मेंटल स्ट्रेस। फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना है, इसका प्रेशर स्टूडेंट्स को मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है। एंजाइटी, कंपैरिजन और सेल्फ डाउट परफॉर्मेंस को नीचे खींचते हैं। तो ऐसे केस में स्ट्रेटेजी आपको ये बनानी चाहिए कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करो, उसके लिए पूरा प्लान चेकआउट होना चाहिए। इसके लिए बिल्कुल आप बिगनिंग से प्लानिंग सेट कर लो, जितना अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करो और साथ ही प्रोसेस पर फोकस करो, यानी रिजल्ट पर नहीं। केवल आपको प्रोसेस करना है कि भाई मेरे को अपने मेहनत करनी है, रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा बाद की बात है। इसके अलावा आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, सामने स्मॉल ब्रेक्स भी ले सकते हो और रियलिस्टिक टारगेट आप सेट करके और वर्किंग करोगे तो फिर आप लोगों को डर नहीं रहेगा। यानी प्रेजेंट में ओनली मेमोराइजिंग वॉन्ट वर्क नाउ। आईसीआई अब कंसेप्चुअल और एनालिटिकल थिंकिंग पर मार्क्स देता है। रूट लर्निंग फेल हो रहा है। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस और केस लॉस में एप्लीकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि हर टॉपिक को रियल सिचुएशन से कनेक्ट करो और कंसेप्चुअल समराइज बनाओ, और साथ ही आपको राइट गाइडेंस एंड मेंटरशिप मेक ए ह्यूज डिफरेंस। यानी प्रॉपर गाइडेंस न होने से रिवीजन, प्लानिंग और डाउट सॉल्विंग में स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं। रॉन्ग अप्रोच या कोचिंग मेथड डायरेक्ट रिजल्ट परसेंटेज को इफेक्ट करते हैं।
ऐसे में आपको स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कि आपको कोई एक्सपर्ट मेंटरशिप आपको लेनी चाहिए, जिससे कि पीयर ग्रुप भी बनाया जा सकता है, प्रूवन रिवीजन रोड मैप भी आपको फॉलो करना चाहिए और कुल मिला के एक प्रॉपर गाइडेंस पर रह के मेहनत करनी चाहिए, तो सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कुछ बढ़ जाती है।